बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कमर ज़मान कहरा साहब की तरफ से एक पिटीशन फ़ाइल हुई है और उस पिटीशन के अंदर ये रिलीफ़ मांगा गया था लाहौर हाई कोर्ट से कि बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से जो एक वेलफेयर का प्रोग्राम चल रहा था उसके ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसका नाम तब्दील करके उसको एहसास जो प्रोग्राम है उस नाम से अब वो किया जा रहा है और लोगों की वेलफेयर किए जा रही है। एतराज़ ये उठाया गया कि जो बेनज़ीर का नाम है उसको जो इन्होंने चेंज किया है वो गैर कानूनी है और इस तरीके से नाम चेंज नहीं हो सकता था, क्योंकि जो नाम रखा गया था वो कैबिनेट की तरफ से अप्रूव था और बग़ैर कैबिनेट की अप्रूवल के उसको चेंज नहीं किया जा सकता था। ये चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब की अदालत में इस केस के ऊपर समाअत हुई है और बड़ी दिलचस्प समाअत थी आज की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ये पिटीशन पहले फ़ाइल की थी लेकिन उसके ऊपर इसको रेगुलर समाअत के लिए मंजूर नहीं किया था। आज लाहौर हाई कोर्ट ने कमर ज़मान कहरा के जो वकील हैं आबिद साकी, जो कि वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, और आबिद साकी साहब ने आज इसके ऊपर आर्गूमेंट्स किए हैं और अदालत को ये कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो का जो नाम चेंज किया गया है इससे ये बुग़्ज़ नज़र आता है कि किस तरीके से एक सियासी बुग़्ज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर और वो किस तरीके से चीज़ों को देख रही है, किस तरीके से चीज़ों को वो वाच करते हैं और उससे जो एक वेलफेयर का काम था नाम चेंज करने का कोई कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं था और ये जो नाम चेंज हुआ है ये इलीगल है। अब इसके अंदर जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जब समाअत की तो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत कितने इस वक्त वेलफेयर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, जिसका जवाब दिया गया कि इस वक्त 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो वेलफेयर के नाम पर जो एहसास प्रोग्राम है इसके अंडर ये 3 प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। तो अदालत ने कमर ज़मान कहरा से पूछा कि आपका इसके साथ क्या ताल्लुक़ रहा है, जिसका जवाब कमर ज़मान कहरा ने दिया कि मैं इसका बतौर चेयरमैन रहा हूँ और बतौर चेयरमैन मैंने इसको काफ़ी अर्सा तक इस प्रोजेक्ट और वेलफेयर के प्रोग्राम को लेकर मैंने चलाया है। अदालत ने पूछा अब आपको क्या इससे इशू क्या है, एहसास प्रोग्राम है तो ये नाम रखा गया है तो इससे आपको क्या इशू है, जिसका जवाब दिया है जो वकील हैं कमर ज़मान कहरा के, उन्होंने कहा है कि हमें एतराज़ ये है कि कानून के मुताबिक और कैबिनेट के रूल्स के मुताबिक और एक एक्ट पास किया गया था उसके मुताबिक ये एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजरा हुआ था और इसके ऊपर काम शुरू हो गया था। अब जब इन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू किया है और नाम चेंज किया है तो नाम चेंज की जो कानूनी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की जाती और उसके ऊपर इन सारे मामलात को देखा जाता, लेकिन उनको नहीं देखा गया और ये जो असल काम था उससे इन्होंने बेनज़ीर के नाम को ख़त्म किया है। बेनज़ीर एक सानिया में शहीद हो गई और उनकी शहादत के बाद अवाम का, क्योंकि वो अवाम की नुमाइंदा थी और अवाम उनसे मोहब्बत करती थी, इसलिए उनके नाम से ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसको एहसास प्रोग्राम का नाम देना बहुत ज़्यादती है और गैर कानूनी है। इसके ऊपर साथ जो चीफ़ जस्टिस से उन्होंने पूछा कि इस वक्त जो एहसास प्रोग्राम है उसकी चेयरपर्सन कौन है, तो उसका जवाब दिया गया कि डॉक्टर सानिया निश्तर इस वक्त उसकी चेयरपर्सन है और उनके महतात 3 प्रोग्राम्स इस वक्त वो चला रहे हैं, इस वक्त वो रन कर रहे हैं 3 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि आखिरी इलेक्शन से पहले जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से लोगों की माली इमदाद दी जाती थी और ये नाम कब बदला, इसका जवाब दिया गया कि ये नाम जवाब दिया गया कि फरवरी 2020 में कफ़ालत और एहसास एमरजेंसी के नाम से बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के तहत रकम तकसीम की गई। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि ये वफाकी हुकूमत ने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। क्या एक एक्ट ऐनी हैसियत ले सकता है जब एक कानून मौजूद था, तो उस कानून की मौजूदगी में किस तरीके से इन्होंने ये सारे मामलात को देखा है। कमर ज़मान कहरा के वकील आबिद साकी ने कहा कि जनाब क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हो गई थी और हुकूमत असल में बेनज़ीर भुट्टो के नाम से जो एक प्रोग्राम चल रहा था उसको काफ़ी पजीराई मिली, काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचा, लोग उससे सेटिस्फाई थे और नाम क्योंकि बेनज़ीर का आ रहा था और PTI की हुकूमत को ये लगता था कि शायद इससे बेनिफिट होगा
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस बेनिफिट्स के नाम को हटाने के लिए अदालत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उन्होंने ये काम किया। अदालत ने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को अपना नाम दे दिया है, तो उन्होंने कहा जी अपना नाम नहीं है। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या एहसास के नाम से उनकी कोई ज़ैली तंजीम काम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? उन्होंने कहा जी एहसास के नाम से उनकी कोई ज़ैली तंजीम काम नहीं कर रही, ना ही उनका कोई वेलफेयर का प्रोजेक्ट पहले एहसास के नाम पे था। तो अदालत ने कहा इसका मतलब है कि उनके माइंड में कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं है। उन्होंने एक जो आपने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया था उसको उन्होंने जर्नल नाम दे दिया है, तो इसमें क्या आपको क्या परेशानी क्या है? जिसका जवाब दिया है कमर ज़मान कहरा ने अदालत से इजाज़त ली और अदालत से कहा कि जनाब मुझे इजाज़त हो तो मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। अदालत ने कहा जी आप बताएं। तो अदालत से कहा गया कमर ज़मान कहरा की तरफ से कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो बड़ा शानदार था, बड़ी उसके अंदर हमें अचीवमेंट्स हमने हासिल की, पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को पजीराई मिली, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और हम वो काम कर रहे थे, हमारा आइडिया था और इन्होंने हमारे आइडिया को जो पहले से चलता आ रहा था उसको चुराया है और इन्होंने वो सारे के सारे मामलात को अपने हैंड ओवर करके एहसास का नाम दे दिया है और ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो अदालत ने कहा है कि हम इसके ऊपर पार्लियामेंट का रिकॉर्ड भी तलब करेंगे, जो उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर रिमार्क्स हुए थे या वोटिंग हुई थी या इस एक्ट को बनाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो बनाने के लिए जो उस वक्त प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था हम उसकी रिपोर्ट तलब करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि क्या उस वक्त किसी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम को की मुखालफत की थी या नहीं की थी। साथ चीफ जस्टिस साहब का यह भी कहना था कि 8 साल हो गए हैं ये एक काम चल रहा था, तो उसका अचानक से नाम तब्दील किया जाना सवाल तो इसके ऊपर उठते हैं। और साथ अदालत ने कहा कि हम इसके ऊपर हुक्म इम्तना स्टे तो नहीं दे रहे क्योंकि इससे गरीबों के मसाइल पैदा होंगे, लेकिन इसके ऊपर एक तो रिकॉर्ड तलब कर लिया है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये कैसे इसका नाम बनाया गया था और किसकी अप्रूवल से हुआ था, और उस अप्रूवल के बाद अगर इसको चेंज किया गया है तो उसका क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। अब इसमें बड़ी अहम बात और वो ये है जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने फरमाई है। उन्होंने फरमाया कि कमर ज़मान कहरा साहब आप तो कहते हैं कि इसको बड़ी पजीराई मिली है, आपके नॉलेज में ये भी है कि पिछले दिनों में रिपोर्ट आई है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर बड़े लोग हैं, वो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, सरकारी टीचर्स हैं, बड़े ओहदों पर बैठे हैं और आपकी जमात के लोग हैं, उनको नवाजा गया और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड थे और उनको पैसे मिलते थे, आम आदमी तक बहुत कम इसका फ़ायदा गया। जिसका जवाब दिया कमर ज़मान कहरा ने कि जनाब नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सारी अफवाह है। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इसकी रिपोर्ट भी तलब करूँगा और मैं ये भी पता हम करेंगे कि ये क्या बेनिफिट आम लोगों को मिला था या नहीं मिला था, क्योंकि जब मैटर अदालत में आ गया तो हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अब ये वो पॉइंट था आज की समात का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गले पड़ सकता है। ये हमेशा जाते हैं कोई रिलीफ लेने के लिए, लेकिन क्योंकि इनका किरदार ऐसा है और इनका कंडक्ट ऐसा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जिसकी बुनियाद पर ये इनको लेने के देने पड़ जाते हैं। आज भी जब चीफ जस्टिस साहब ने ये सवाल किया कि वो रिपोर्ट का क्या बनेगा, वो जिन लोगों को नवाजा गया है वो कौन लोग थे, कैसे उनको रिलीफ दिया गया है, उनके ख़िलाफ़ उनको रजिस्टर्ड किसने किया था, क्या उस वक्त की हुकूमत के नॉलेज में था। जब ये सारी बातें की तो आसिफ जरदारी के जो ख़ास आदमी हैं उनको बड़ी शर्मिंदगी का मुजाहरा करना पड़ा, बड़ी शर्मिंदगी हुई और अदालत से कहा कि नहीं जनाब ऐसी बात नहीं है। लेकिन अदालत ने कहा हम वो रिपोर्ट भी तलब करेंगे और हम उसके ऊपर भी सारी चीज़ों को देखेंगे और सारी चीज़ों के बारे में हम इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद हम इसके मामले के ऊपर जाएंगे। अब ये जो मैटर है इसके ऊपर अदालत ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है और रिकॉर्ड तलब करके अदालत ने दो चीज़ें इसके अंदर डिसाइड की हैं। एक तो अदालत ने कहा है कि वफाकी हुकूमत इसका जवाब दे और दूसरा ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है उसको बुलवा लिया है कि आया वो किस तरीके से इन्होंने सारे के सारे मामलात को देखा था। अब आप देखें इन लोगों की मेंटालिटी देखें कि आप एक एहसास प्रोग्राम के नाम से एक काम हो रहा है, वेलफेयर का काम है। जब आप लोग काम कर रहे थे आपको जो बेहतर लगा आपने नाम रख दिया, उसके बाद चाहे उसके ऊपर वेलफेयर आम जनरल पब्लिक गरीब आदमी तक पहुंची या नहीं पहुंची ये एक अलग सवाल है। लेकिन अब आपको एहसास प्रोग्राम से क्या तकलीफ़ है और आप क्यों एक चीज़ का स्पेसिफिक नाम रखना चाहते हैं, क्यों एक चीज़ को अब क्या उम्र भर यही नाम चलेगा या नहीं चलेगा, ये इस तरह की
मुख्तलिफ ये इनके पास इनको और कुछ करने को है नहीं, ये नहीं चाहते कि हुकूमत और कोई काम करे, और ये बजाय इसके कि ये अप्रीशिएट करते, बजाय इसके कि ये कहते हैं कि कोरोना की वजह से जो हुकूमत पाकिस्तान का किरदार है और जिस तरीके से फ़ंड्स तकसीम किए गए हैं वो बड़ा काबिल तारीफ़ है, इन चीज़ों की तरफ तो वो नहीं जाते, वो हमेशा टांगें खींचने का काम करते हैं। और इसीलिए इन्होंने ये रिट पिटीशन फ़ाइल की है और बड़े सीनियर एडवोकेट इनके पास हैं, पैसा इनके पास है, आसिफ जरदारी पीछे से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है और वो बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम को दोबारा बहाल करवाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि अदालत वफाकी हुकूमत का इसके ऊपर रिप्लाई क्या आता है। जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है पहले भी और अब भी, जब चेंज हुआ है और जब नाम बनाया गया था, अदालत उनको देखेगी और उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी कि आया जो नाम चेंज हुआ है ये दुरुस्त है नहीं है, क्या ये आवाम के फ़ायदे में है या नहीं है। ये सारे मामला अब जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी उसके ऊपर डिसाइड होंगे और उसके बाद जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।